बच्चों की सीरीज का आज का मौजू है गरूर का सर नीचा। किसी जंगल में हाथियों का एक हजूम रहता था। उनमें एक हाथी राजा था। वो बड़ा मस्ती वाला और मगरूर था। अपने डीलो डोल और बेपनाह ताकत पर वो बहुत उतराता था। जंगल में सब उससे खौफ खाते थे। अगर कोई गलती से उसके सामने आ जाता तो वो उसे पांव से कुचल के रख देता। वो जब चीखते चिंगाड़ते जंगल से गुजरता तो जंगल के सारे जानवर अपने घरों में घुस जाते। वो जिधर से गुजरता पेड़ पौधे उखाड़ देता। सब जानवर उससे बड़ी दुखी थे और उसके आगे खुद को बेबस और कमजोर पाते थे। उन सब की नजर शेर जी की तरफ लगी थी। एक दिन सब मिलकर शेर जी के पास गए और फरियाद की। शेर जो जंगल का बादशाह था और जिसकी एक दहाड़ से सारा जंगल कांप उठता था, वो भी उस बदमस्त हाथी से उलझना नहीं चाहता था, क्योंकि वो भी अंदर से खौफजदा था। राजा हाथी अपनी ताकत के नशे में इस कदर चोर था कि अपने झुंड में रहने वाले हाथियों पर भी कभी कभी गुस्सा करने लगता। उसके सामने किसी भी हाथी को सूंड उठाने की आजादी न थी। हाथी हो या हथनियां, सब उसके सामने सूंड झुकाकर खड़े होते थे। एक मर्तबा हाथी के एक बच्चे ने उसकी सूंड से खेलने की हमाकत की तो उसने उसकी जान निकाल दी। एक दिन न जाने उसे किस बात पर गुस्सा आया कि जंगल में इस कदर तोड़ फोड़ की सैकड़ों पेड़ जमीन पर गिर पड़े। बहुत से जंगली जानवरों को अपने घास के लिए फिक्रमंद होना पड़ा और वो इलाका छोड़ने पर मजबूर हो गए। कई जानवर भूख से मर गए। कई कमजोर जानवर जटील मैदान में आकर गधों और अकाबों के कहर का शिकार हो गए। एक मर्तबा फिर जंगल के ये कमजोर जानवर मिलकर शेर जी के पास अपनी फरियाद लेकर गए और रो रो कर उसे अपने धड़ा सुनाने लगे। शेर आखिरकार शेर था। उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने अपने साथियों को तलब किया। बहुत देर तक वो इस मसले पर संजीदगी से गौर करते रहे। काफी सोचो विचार के बाद तय हुआ कि उस जालिम हाथी पर चारों तरफ से हमला किया जाए और उसे हमेशा के लिए पस्त कर दिया जाए। रात के वक्त शेरों ने राजा पर चारों तरफ से हमला कर दिया। राजा भी बड़ा चालाक था। उसे इस हमले का पहले से ही अंदाजा था, इसलिए उसने शेरों पर ऐसा जवाबी हमला किया कि शेरों को अपनी जान बचाने की खातिर दुम दबाकर भागना पड़ा। दो शेरनियां तो बुरी तरह जख्मी हुई। एक शेर की टांग टूट गई। शेरों की यूं पस्त होने से जंगल के बाकी जानवरों में खौफ हरास की लहर दौड़ गई। वो जानते थे कि राजा इतना जालिम और कीना परवर है कि वो शेरों के इस हमले का जवाब बदला बाकी जानवरों से ले सकता है। बहुत से जानवर डर के मारे छुप गए। इस तरह कई साल गुजर गए, मगर राजा हाथी के जुल्म में कमी ना आई। एक दिन जंगल की तरफ जा रहा था कि रास्ते में चींटियां दाना ढूंढ रही थी। राजा ने उन चींटियों को अपने पांव तले कुचल कर मार दिया। सैकड़ों चींटियां जान बहक हो गई। जितनी चींटियां बच गई थी वो अपने साथियों का ये हाल देखकर लर्ज कर रह गई। एक चींटी पर जो बहुत गुस्सीली थी बोली, उस हाथी को अपनी ताकत पर हद से ज्यादा गुरूर है ना। मैंने अगर उसके गुरूर को मिट्टी में ना मिलाया तो मेरा नाम भी चींटी नहीं। एक चींटी जो बड़ी दुखी थी सुनकर बोली, इतनी बड़ी डींगे मारने से पहले अपनी हैसियत तो देख। जिस राजा के नाम से सारा जंगल कांप उठता है तुम उसे बस कर दोगी। जिस राजा से शेर भी मात खा चुका है उसे तुम नीचा दिखाओगी। मुझे तो तुम्हारी बातों पर हंसी आ रही है। इससे पहले कि वो तकलीफ देने वाला फिर से इस रास्ते पर अपने महमूस कदम रखे, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारा हशर भी हमारे उन साथियों जैसा हो जो दूसरी चींटियां वहां से खिसक गई मगर वहां से ना हटी जिसने राजा को सबक सिखाने का ऐलान किया था। शाम होते ही जब राजा हाथी वापस लौटने लगा तो वो चींटी घात लगाकर बैठी रही। जो ही राजा वहां से गुजरा तो वो की पीठ पर सवार हो गई और रेंगते रेंगते उसके कान तक पहुंच गई और कान में घुस गई और उसके को अंदर से काटना शुरू कर दिया। राजा पहले तलबला उठा, फिर गुस्से से पांव जमीन पर पटखने लगा। जब दर्द शदीद होने लगा तो बेकाबू होकर जमीन पर अपनी सूंड मारने लगा। चींटी को उसकी तड़प और बदहवासी से
مزہ آ رہا تھا اس نے اس کے کانوں کے پردے کو کاٹنا شروع کیا۔ راجہ لوٹن کبوتر کی طرح زمین پر لوٹنے لگا اور تب تک درد کی شدت سے اپنا سر زمین پر پٹکتا رہا جب تک کہ اس کا دم نہ نکل گیا۔ راجہ کے مرنے کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ سارے جانور اپنے اپنے گھروں سے باہر نکل آئے اور راجہ کی موت کا جشن منانے لگے۔ چیونٹیوں کے ایک فاتح کی طرح راجہ کے کان سے باہر نکل آئی۔ باقی چیونٹیوں نے اس کا بڑی گرمجوشی سے استقبال کیا۔ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں کسی بھی بات پر غرور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے۔